नमस्कार, मैं मनभूषण कुमार आप सबों को मैं अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज जनसंघ के संस्थापक सदस्यों में से एक वीर यज्ञदत्त शर्मा का जन्म जयंती है। उनको सादर नमन। उनका जन्म 21 अक्टूबर 1922 को रोपड़ जिला पंजाब में हुआ था और वह एक राजनीतिज्ञ थे। पहले वे आरएसएस से जुड़े हुए थे और बाद में जनसंघ के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। वे बहुत सारा काम किए। 67 से 70 तक पंजाब में अमृतसर से और फिर 77 से 79 तक गुरदासपुर से संसद के रूप में प्रतिनिधित्व इन्होंने किया। चौथी और छठी लोकसभा के ये सदस्य थे। भारतीय जनता पार्टी के भी एक वरिष्ठ नेता थे। पंजाब के पहाड़ी इलाकों जैसे कांगड़ा, ऊना, हमीरपुर, शिमला आदि इलाकों में जो वर्तमान हिमाचल प्रदेश का हिस्सा है, उसमें जनसंघ का जो नींव डालने वाले अगर कोई रहे हैं तो वह वीर यज्ञदत्त शर्मा थे और इनका कार्य उल्लेखनीय रहा है। हालांकि इनको 1990 से 1993 तक उड़ीसा का राज्यपाल रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। यह पेशे से आयुर्वेद के चिकित्सक थे। उन्होंने चिकित्सा की स्वदेशी प्रणाली में सुधार करने के लिए आयुर्वेद चिकित्सा प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए भी काम किया और ये बंगाल और 1945-46 में कांगड़ा कुल्ला घाटी के अकाल के दौरान काम किया। उन्होंने पंजाब के डॉक्टरों की एक टीम को अकाल पीड़ित क्षेत्र में ले जाकर राहत प्रदान करने का काम किया। 1947 में शरणार्थियों के राहत और पुनर्वास के लिए भी काम किया और उस समय जो बीमार लोग थे उसके चिकित्सा के लिए पंडित यज्ञदत्त ने काम करने का इनको अवसर मिला था। इस प्रकार से ये पंडित यज्ञदत्त एक बहुत बड़े समाजसेवी थे और कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जब 1947 में भारत का विभाजन हुआ तो ये शरणार्थियों के लिए इन्होंने बिल्कुल आत्मा लगा दिया और 1943 के बंगाल के अकाल में और 45-46 में कांगड़ा कुल्ला घाटी में पंजाब के कुछ चिकित्सकों के साथ जब जाके मिल के काम किया। चूँकि पहले हिमाचल प्रदेश जो था वह इसी पर पंजाब प्रदेश से ही जुड़ा हुआ था। इस प्रकार से इनका अद्वितीय योगदान रहा। ये उड़ीसा के राज्यपाल के रूप में 7 फरवरी 90 से लेकर 1 फरवरी 93 तक कार्य किया। इस प्रकार से पंडित यज्ञदत्त शर्मा एक वीर के भांति काम करते रहे और अगर जनसंघ के संस्थापक सदस्य के रूप में इनको याद करें तो 27 मई 1951 को जब जनसंघ की स्थापना, क्षेत्रीय जनसंघ की स्थापना हुई थी, जो पंजाब और दिल्ली के लिए जनसंघ की स्थापना हुई थी, जिसकी अध्यक्षता पंडित मौली चंद शर्मा कर रहे थे, तो उसमें वीर यज्ञदत्त जी भी थे और इनके साथ बलराज माधोक थे। अन्य लोगों ने मिलकर एक क्षेत्रीय स्तर पर जनसंघ पार्टी की स्थापना इन्होंने की थी। अब बाद में उसके बाद 27 सितंबर को उधर दीनदयाल जी लखनऊ में स्थापना किए थे और उससे पहले श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपने पीपुल्स पार्टी की स्थापना 3 मई को किया था 1951 में। इसके बाद जनसंघ का स्थापना जो हुआ वो भी आज ही के दिन 21 अक्टूबर के दिन 1951 में हुआ। यह सौभाग्य है कि जनसंघ जो भारतीय जनसंघ पार्टी की स्थापना वीर यज्ञदत्त का जन्म दिवस दोनों ही आज के दिन है। यह बहुत ही शुभ अवसर है और इसलिए उनको मैं कोटि कोटि नमन करता हूं और इस अवसर पर उनको जनसंघ के सभी लोगों को याद करना चाहिए कि किस प्रकार से जनसंघ को बढ़ावा दिया जाए, किस प्रकार से जनसंघ को इन्होंने बढ़ावा दिया और एक लक्ष्य तक अपनी हार मांस गलाकर पहाड़ी क्षेत्रों में काम करके, पहाड़ी क्षेत्रों में घूम घूम कर अलग जगह करके, जहां एक भी कार्यकर्ता नहीं था वहां कार्यकर्ता खड़ा करके और इनका क्षेत्र बन गया आपका, वो हो गया आज का हिमाचल प्रदेश, उस समय का हरियाणा और फिर बाद के पंजाब हो गए और दिल्ली क्षेत्र था जिस क्षेत्र में ये काम किया करते थे। इस प्रकार से
यह बहुत महत्वपूर्ण इनका कार्य था और ये पंडित यज्ञदत्त शर्मा ने अपने कार्य से जनसंघ को सिंचने का काम किया। इसलिए जब जनसंघ पार्टी समाप्त हो गया फिर ये जनता पार्टी में आ गए, और जनता पार्टी जब समाप्त हो गया तो फिर जनता पार्टी समाप्ति के पश्चात जब भाजपा बना तो उसके साथ भी रहे। लेकिन इनका एक सौभाग्य रहा कि इनको भाजपा की तरफ से अगर कहें तो जब इनकी सरकार थी बीपी सिंह की सरकार, तो उस समय इनको उड़ीसा का राज्यपाल बनाया गया। यह इनका अंतिम राजनीतिक प्रकाष्ठा था। इस प्रकार इनको याद किया जाना चाहिए। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाने का काम करें।